सतगुरु प्रेमियों, हम श्री गुरु महाराज जी से अक्सर कहते हैं कि गुरु महाराज जी, मुझे ये समस्या है, मेरा ये काम नहीं बनता, मुझे इस दुख ने घेरा है, मैं गरीब हूँ, मेरे को इस चीज़ की कमी है। हर समय अपनी शिकायतों का भंडार श्री गुरु महाराज जी के सामने हम करते रहते हैं, उन्हें बताते रहते हैं कि हमें किस चीज़ की कमी है। किंतु सतगुरुदेव भगवान दयालु हैं, हर समय कुछ न कुछ हमारे ऊपर ऐसे चमत्कार दिखाते रहते हैं ताकि हमें आभास होता रहे कि हमारे अंगसंग सतगुरु, कि सतगुरु जी हमारे सिर पर खड़े हैं। किंतु हम जैसे बुद्धिहीन जीव जो गुरु महाराज के इस उपकार को नहीं समझ पाते, इस चमत्कार को नहीं समझ पाते, यथार्थ को मानने से इनकार कर देते हैं। क्योंकि एक समय तो हमें आभास होता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ खड़े हैं, किंतु कुछ समय बाद मन वही डर के कारण, चिंता के कारण भयभीत होने लगता है, वही डर सताने लगता है। प्रेमियों, इसी प्रकार एक गुरुमुख था। अब उसे विश्वास था कि श्री गुरु महाराज जी मेरे साथ हैं, किंतु वही उसकी दशा जो हमारी दशा, कि गुरु महाराज जी मुझे यकीन है कि आप मेरे साथ हो, किंतु जब कोई विपदा आती है तो मैं डर जाता हूं कि क्या है या नहीं, मेरा विश्वास डोलने लग जाता है। गुरु महाराज मैं सुखी नहीं हूं। अपने सतगुरुदेव भगवान से कहता है कि गुरुवर, दुनिया सुखी है किंतु मैं दुखी हूं, क्योंकि ना तो मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास किसी प्रकार का कोई सुख है, इसलिए मैं हमेशा दुखी रहता हूं। किंतु श्री सतगुरुदेव भगवान कहते, भाई ऐसी बातें मत किया करो, ये सुख दुख तो तुम्हारे कर्मों का खेल है, तुम्हें नहीं पता कि सुख किसे कहते हैं और दुख किसे कहते हैं। किंतु वह गुरुमुख नहीं माना। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी ने कहा कि भाई तू एक काम कर, इस संसार में घूम, इस ब्रह्मांड में घूम, देवताओं के पास जा, जहां भी तेरा मन करे, और दुनिया का सबसे सुखी आदमी ढूंढ। तेरे को पता लगे कि दुनिया में सबसे सुखी कौन है, तब तेरे को पता लगेगा कि तू सही या मैं सही। अब गुरु महाराज ने उसे कुछ ऐसी दिव्य शक्तियां भी दे दी ताकि वह इस ब्रह्मांड में, इस संसार से बाहर भी जा सके, देवताओं से भी मिल सके। इस प्रकार आज्ञा लेकर वह गुरुमुख वहां से चल पड़ता है। दोस्तों, चलते चलते वह एक किसान के खेत के पास पहुंच जाता है। उसे किसान दिखाई देता है। सतगुरु प्रेमियों, वह किसान के पास जाकर कहता है कि भाई तुम्हारी खेती कितनी हरी भरी है और कितनी अच्छी तरह से पक भी गई है, और मुझे लगता है तुम खुश भी दिखाई दे रहे हो, तो इसलिए मुझे यही प्रतीत हो रहा है कि संसार में सबसे सुखी आदमी तुम ही हो। अब इतनी बात कहते ही किसान अपने रोने लग जाता है। अपना रोना जब उसने शुरू कर दिया तो कहता है कि भाई कहाँ का सुखी, मेरे पास तुम्हें जो ये फसल दिखाई दे रही है, अब बारिश हो गई तो सारी खत्म हो जाएगी, मुझे तो अपने साल भर खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। और पिछली बार ऐसा ही हुआ था, फसल सारी खराब हो गई, वो कर्जा अभी तक चुका नहीं पाया। भले ही इस बार मेरी फसल अच्छी हो जाए, किंतु कर्जा फिर भी वही रह गया। मैं कहाँ सुखी हूँ, मैं तो गरीब आदमी हूँ, सुखी तो कोई धन वाला धनवान आदमी होगा। अब उस गुरुमुख को पता लगा कि यह भी सुखी नहीं है। अब वह धनवान की तलाश में आगे बढ़ जाता है। सतगुरु प्रेमियों, आगे चलकर उसे एक धनवान दिखाई देता है। धनवान के पास जाता है और कहता है कि भाई तेरे पास तो कितना धन है, कितना पैसा है, इस संसार का सबसे सुखी आदमी तू ही है, क्योंकि इतना धन तो हर किसी के पास नहीं होता।
और जिसके पास इतना धन है उसके पास तो हर प्रकार के ऐशो आराम होते हैं। अब उसकी बात सुनकर वह भी अपने दुखड़े सुनाने शुरू कर देता है। कहता है कि भाई मैं कहाँ सुखी हूँ, तुझे ये धन दिखाई दे रहा है, इसमें सुख नहीं है। हर समय चिंता से घिरा रहता हूँ, कोई चोरी ना कर ले, कोई माल लूट कर ना ले जाए, कहीं मेरी औलाद इसे व्यर्थ में ना बहा दे। अगर सुखी होता तो चिंता नहीं होती। भाई सुखी तो कोई राजा होता है, मेरे पास तो इस धन की रखवाली करने का भी इंतजाम नहीं। राजा के पास तो कितने सारे पहरेदार होते हैं। अब उस गुरमुख को लगा कि ये भी सुखी नहीं है, सुखी तो आखिरकार राजा ही है। राजा की तलाश में आगे जाता है और राजमहल के सामने पहुंच जाता है। द्वारपाल से कहता है कि मुझे राजा जी से मिलना है। द्वारपाल उसे अंदर लेकर चले जाते हैं। सतगुरु प्रेमियों, जब वह राजा से मिलता है तो राजा से कहता है कि राजन, मैं इस संसार में घूम रहा हूं, मैंने देखा कि कोई भी संसार में सुखी नहीं है, और जहां तक मुझे पता चला कि इस संसार में केवल आप ही सुखी हो, क्योंकि जो सारे सुख राजा को मिलते हैं, राजा के लिए ढेर सारे पकवान भी है, ढेर सारा धन भी है, जो चाहे कर सकता है, जो चाहे खा सकता है, जो हुक्म करे वही होगा। इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए? तुम ही इस संसार के सबसे सुखी व्यक्ति हो। अब राजा भी कहने लगा कि भाई मैं कहाँ सुखी, तूने ये ढेर सारा राज्य तो देख लिया, ढेर सारे पहरेदार, ढेर सारे धन दौलत, ये पकवान तो देख लिए, किंतु सुख तो मुझे नहीं है। अब वह गुरमुख कहता है कि राजन, तुम क्यों सुखी नहीं हो? राजा कहता है कि जितने सारे पकवान, जितनी सारी मिठाई, 56 भोग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, मैं इनमें से कुछ नहीं खा सकता। मुझे लाइलाज बीमारी हो रखी है, और वैद्य ने मुझे कहा है अगर कुछ भी खाना है तो केवल और केवल चावल की बनी हुई खिचड़ी खानी है। अगर कुछ और खा लिया तो समझ लेना तुम्हारी बीमारी बढ़ जाएगी और तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। तो ये सारे सुख भोग होकर भी मैं इनका प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि ये भोग मुझे सुख देने वाले नहीं, मेरी मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं। ये मेरी मृत्यु तक मुझे पहुंचाने वाले हैं, इसलिए मैं सुखी नहीं हूँ। राजा भी सुखी नहीं। तो राजा ने कहा अगर कोई सुखी है, देवताओं का राजा इंद्र सुखी है। जो देवराज इंद्र है वही सुखी है। वो जो चाहे खा सकता है, जो चाहे कर सकता है। इस पूरे देवलोक पर, इस पूरे पृथ्वी लोक पर उसका अधिकार है। अब गुरमुख के पास भी वो शक्तियां थी। वह देवलोक की तरफ चल पड़ता है और जाकर वहां पर राजा इंद्र से मिलता है, और देवराज इंद्र से जाकर कहता है कि देवराज इंद्र, मैं पूर्ण पृथ्वी पर घूमकर यहाँ पर आया हूँ, मुझे इस संसार में, इस पृथ्वी पर कोई भी सुखी दिखाई नहीं दिया। अगर कोई सुखी दिखाई दिया तो केवल आप, क्योंकि आप जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे पा सकते हैं। इतनी बात सुनते ही इंद्र देव कहने लगा कि भाई तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, तुम किसी भ्रम में हो। मैं कोई सुखी नहीं हूं। जरूर मैं जो चाहे कर सकता हूं, जो चाहे खा सकता, पी सकता, जो कुछ भी मुझे मन को भाए वही कर सकता, लेकिन सुख नहीं है। मुझे हर समय भय सताता रहता है, कहीं राक्षस यहाँ पर आए और युद्ध ना कर दे, मेरा राज सिंहासन ना छीन ले, कहीं देवलोक पर कब्जा ना कर ले। और बहुत बार तो ऐसा हुआ भी है। हर समय यही चिंता सताती रहती है, मुझे कहाँ सुख। सुखी है तो केवल भगवान विष्णु है। तुम भगवान विष्णु से जाकर मिलो और असली सुख की तलाश करो। अब गुरमुख जाता जाता वहां से भगवान विष्णु की तरफ चला जाता है। भगवान विष्णु के पास जाता है और कहता है कि भगवान, मैं संसार में भ्रमण करके आया हूं, अगर मुझे कोई सुखी दिखाई दिया तो केवल आप ही सुखी दिखाई दिए। यहां तक कि इंद्र को भी दुख है, इंद्र को भी चिंता सताती है। अब भगवान विष्णु कहने लगा कि तू जिस सुख की तलाश में है, अगर जिसे चाहता है कि मैं सुखी हूं, तू सोचता है कि मुझसे बड़ा सुखी कोई नहीं, तो ये तेरी भूल है, क्योंकि मैं इस सृष्टि का पालन करता हूं।
अब जितने जीवों को जन्म मिला है उनकी पालना करनी है, मुझे तो हर समय चिंता सताती रहती है। अगर मुझे कोई भी करते हुए मेरा छूट गया, अगर किसी की पालना अच्छे से नहीं हुई तो विधाता मुझे भी माफ नहीं करेगा। अगर सुखी है, तुम्हें सुखी की व्यक्ति की तलाश है, अगर सुखी के पास जाना है तो सुखी तो केवल संसार में संत ही है। अब इतनी बात सुनते ही उसे अपने गुरुदेव की याद आ जाती है। अपने गुरुदेव से कहने लगता है, सोचने लगता है कि हे गुरुदेव, मैं पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में घूमने लगा हूं, किंतु सुखी तो आप ही थे। सतगुरु प्रेमियों, वह वहां वैकुंठ लोक से सीधा पृथ्वी लोक पर अपने सतगुरुदेव के चरणों में हाजिर हुआ और सतगुरुदेव से कहने लगा कि गुरुवर, मैं संसार में कितना घूम लिया, कितना मैंने भ्रमण किया, मुझे तो पता लगा केवल सुखी आप ही हो, आपसे बड़ा सुखी तो कोई भी नहीं है। इतनी बात सुनते ही गुरुदेव फरमाने लगे कि बेटा, तुम्हें सुखी व्यक्ति की तलाश है ना। आज तुम्हें एक और यथार्थ सत्य को बताता हूं। सुखी मैं भी नहीं हूं। सुख कहते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई चिंता ना हो, किसी प्रकार की कोई भी बात उसके मन में ना रहे, किसी प्रकार की चिंता उसे ना सताए। किंतु मुझे अपने भक्तों की, अपने गुरुमुखों की चिंता रहती है। अगर मेरे किसी एक गुरुमुख पर भी आंच आ गई तो मैं खाली नहीं बैठ सकता। मेरे अपने गुरुमुखों को भवसागर से पार उतारना है। मैं तो अपना काम कर रहा हूं। अगर तुम्हें असली सुखी व्यक्ति की पहचान करनी है, अगर सुखी को देखना है तो वो मेरे गुरुमुख हैं, वो संतों के गुरुमुख होते हैं। अब इतनी बात सुनते ही वह व्यक्ति, वह गुरुमुख कहने लगा कि गुरुदेव, वो तो मैं ही हूं, आपका गुरुमुख। सतगुरुदेव जी फरमाने लगे कि बेटा, मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं तुम भटक ना जाओ। तुम्हें रास्ते से लगाए रखना है, तुम्हें भवसागर से पार करना है, किंतु तुम्हें इस बात की चिंता नहीं है कि भवसागर से पार होना है नहीं होना है। क्योंकि गुरुमुख वही है जो अपने गुरुदेव को सब कुछ सौंप कर चले, गुरुदेव के द्वारा बताए गए रास्ते पर चले, सतगुरु के द्वारा दिए गए नाम का सुमिरन करता रहे, बाकी सब तो सतगुरुदेव पर छोड़ दे। इससे बड़ा सुख और कौन होगा? इससे बड़ा सुखी व्यक्ति और कौन हो सकता है? तो इसलिए इस संसार में सबसे सुखी केवल तुम ही हो, क्योंकि तुमने सारी चिंता, कभी भी तुम्हारे ऊपर आपदा आती है, कहते हो कि गुरुदेव मुझे बचा के रखना, इस संकट से निकाल दो। अब तुम्हारी चिंता तो मिट गई, गुरुदेव की बढ़ा दी। तुम कहते हो कि गुरुदेव मैं निर्धन हो गया, मेरे पास धन की कमी है, मुझे बचा लो, मुझे अमीर कर दो। तुम्हारी चिंता तो मिट गई, तुमने गुरुदेव को सौंप दिया। कोई भी आपदा, कोई भी बात होती हो, तुम गुरुदेव के चरणों में मत्था टेकते हो और कहते हो कि गुरुदेव आप संभाल लेना। तुम्हें भला किस बात की चिंता? अपनी चिंता तुमने जब सतगुरुदेव को दे दी तो सबसे सुखी व्यक्ति तो तुम ही हुए। कहा गया है कि 68 तीर्थ गुरु चरण परवी होत अखंड, सहज वैसे धाम ना सकल अंड ब्रह्मंड। सतगुरु के चरणों में सारे 68 तीर्थ पवित्र तीर्थ होते हैं, अर्थात उनके चरण 68 तीर्थों के समान पवित्र हैं। उनका पुण्य फल बहुत ही पवित्र है। इस समस्त संसार में ऐसा कोई धाम नहीं, ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो सतगुरु के चरणों में नहीं है। तो तुम तो एक बार जब श्री गुरुदेव के चरणों में मत्था टेकते हो, दंडवत प्रणाम करते हो, समझो तुम्हें तो सारे संसार के तीर्थों का फल भी मिल गया। तो सतगुरु प्रेमियों, यही बात हम सब के ऊपर लागू होती है। हम जो भी गुरुमुख हैं, हम श्री सतगुरुदेव भगवान के जो गुरुमुख इस संसार के सबसे सुखी आदमी हैं, सबसे सुखी इंसान हैं। हमसे सुखी कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सतगुरुदेव तो अमृत की खान है और जिसके पास अमृत हो वो तो सुखी होगा। कहते हैं कि तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान,
शीश दिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो इसलिए सतगुरु प्रेमियों, हमेशा अपने सतगुरुदेव के चरणों में अपना अखंड विश्वास बनाए रखें, अपने विश्वास को ना डोलने दे। तो प्रेमियों, यह थी सतगुरुदेव की पावन लीला। कैसी लगी आपको श्री गुरु महाराज जी की यह अद्भुत लीला? अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद सतगुरु प्रेमियों।